यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह कुरान, साइंस और तारीख का वो सच है जो आज भी जमीन पर मौजूद है। आज भी वो निशानियां मौजूद हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं, यहाँ एक कौम थी। क्या आप जानते हैं कि जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जो सदियों से वीरानी की दास्तान सुना रहा है? दुनिया का वो वाहिद मकाम जहाँ पानी तो है मगर जिंदगी नहीं, जहाँ की फैजा में एक अजीब सा बोझलपन है। यह जगह सिर्फ जोग्राफिया का कोई अजीब इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह कब्रिस्तान है एक ऐसी कौम का जो अपनी ताकत और तरक्की के नशे में उस हद से गुजर गई थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। आज हम राजफाश करेंगे उस शहर का जो सुबह के वक्त हंसता बसता था मगर सूरज ढलने से पहले जमीन के अंदर दफन हो चुका था। यह कहानी है कौम ए लोत की और उस अजाब की जो आने वाली कयामत तक इंसानियत के लिए एक जिंदा इबरत बन गया, जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। डेड सी, जिसे अरबी में बहर ए लोत भी कहा जाता है, यह दुनिया का वो वाहिद मकाम है जहां पानी की सतह समुंदर से तकरीबन 430 मीटर नीचे है, यानी जमीन का सबसे पस्त तरीन मकाम। और पानी में नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि कोई भी पौधा या जानवर यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। सदियों से इंसान यह सवाल करता आया है कि आखिर इस खूबसूरत वादी को किसकी नजर लग गई। कुरान ने 1400 साल पहले इस राज्य को बयान किया और हैरतनाक तौर पर आज की जदीद साइंस और आसार कदीमा की खुदाई इसी हकीकत की तस्दीक कर रही है। यह कहानी शुरू होती है हजरत लूत अलैहिस्सलाम से, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप इराक में पैदा हुए और आपकी कौम वादी उर्दुन में आबाद थी। यह मौजूदा मुल्क जॉर्डन में डेड सी के जुनूब ए मशरिकी किनारे पर वाक़ थी, जिसे सदूम कहा जाता था। यह इलाका अपनी खुशहाली, बागधात और नहरों की वजह से जन्नत कहलाता था, लेकिन दौलत और ताकत के बढ़ने के साथ कौम अखलाकी तौर पर खोखली हो गई। उन्होंने न सिर्फ राहजनी और चोरी को अपना पेशा बना रखा था, बल्कि वो एक ऐसे घिनौने अमल में तिला थे जो उनसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया था। उन्होंने वो अमल इख्तियार किया जो इंसानी फितरत के खिलाफ था। उनके जराइम का जिक्र कुरान करीम की सूरह आराफ आयात 80 से 81 में कुछ इस तरह मिलता है। और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? बेशक तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से शहवत रानी करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले हो। शर्म और हया का जनाजा इस कदर निकल चुका था कि वो खुलेआम अपनी मजलिसों में बुराई करते और उस पर फख्र महसूस करते। इन हालात में अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हिदायत का चराग बनाकर भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो फितरत की तरफ वापस बुलाने की एक दर्द भरी कोशिश थी। आपने अपनी कौम को उस अमल से रोका जो इंसानी शराफत के खिलाफ था। आप उन्हें समझाते कि क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं की। मगर जब दावत ए हक सामने आई तो कौम का जवाब इंतहाई तकब्बुराना था। मुफस्सिरीन और तारीखी रवायात के मुताबिक आपने तकरीबन 20 से 30 साल तक अपनी कौम को हक की दावत दी, मगर अक्सरियत ने इनकार ही किया। इस इनकार के पीछे सिर्फ जिद नहीं थी, बल्कि वो जहनी गुलामी थी जो बुराई को अपनी पहचान बना चुकी थी। इनका जवाब यह था जिसे सूरह आराफ आयत 56 में कुछ यूं बयान किया गया है, फिर उसकी कौम का और कोई जवाब न था सिवाय इसके कि यह कहा, लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, यह लोग बड़े पाक बनते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार अल्लाह से डरने, फहाशी छोड़ने और हिदायत कबूल करने की तलकीन की, मगर उन्होंने अजाब की धमकियों को सिर्फ किस्से कहानियां समझ लिया, जिसकी वजह से उनके दिल सख्त हो गए। जब पूरी बस्ती एक ही अमल में आलूदा हो गई तो उन्होंने एक दूसरे को यह यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि वो गलत नहीं है। नफ्सियात के मुताबिक जब एक बड़ी अक्सरियत गलत काम करे तो वो फर्द जो सही रास्ते पर हो उसे पागल या अजीब समझा जाने लगता है। यही वजह थी कि वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ताने देते थे कि यह लोग बड़े पाकबाज बनते हैं, इन्हें निकाल दो। यह वो लम्हा था जब इस्लाह की हर कोशिश रद्द कर दी गई। इसी मौके पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की जो कुरान पाक की सूरह कबूत आयत 29 में
यूं बयान हुई है, ए मेरे रब, इन शरीर लोगों पर मेरी मदद फरमा। कौम ए लूत ने अल्लाह की नसीहत और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बार बार की इस्लाही कोशिशों को नजरअंदाज किया और अपनी सरकशी और बुराई में मजीद मजबूत हो गई। यूं उन्होंने अपने अंजाम पर खुद मुहर सब्त कर दी, यानी अपनी जिद और नाफरमानी की वजह से अपनी तबाही को यकीनी बना लिया और हिदायत के तमाम रास्ते बंद हो गए। फिर वो दिन आ पहुंचा जब अल्लाह की मोहलत खत्म हो गई। 3 फरिश्ते जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील इंसानी शक्ल में निहायत खूबसूरत नौजवानों के रूप में पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए और फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती का रुख किया। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन खूबसूरत मेहमानों को देखा तो वो परेशान हो गए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो जानते थे कि उनकी कौम कितनी दरिंदा सिफ्त है और ये मेहमान उनके लिए एक नया फितना बन सकते हैं। आपने कोशिश की कि मेहमानों को छुपाए रखें, लेकिन घर की भेदी उनकी अपनी बीवी ने कौम को खबर कर दी, आ जाओ, लूत के घर ऐसे मेहमान आए हैं कि तुमने आज तक नहीं देखे होंगे। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और थोड़ी ही देर में पूरी बस्ती ने नबी के घर का घेराव कर लिया। रात का वक्त था और घर के बाहर हवस परस्तों का हुजूम था। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा बंद करके उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की। आपने पुकारा, ऐ मेरी कौम, ये बेटियां तुम्हारे लिए पाक हैं, निकाह के लिए अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रसवा न करो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं? मगर उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी। उन्होंने बेहयाई से जवाब दिया, बेटियों की कोई हाजत नहीं। तुम जानते हो हम क्या जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेबस हो गए और कहा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेते, तो फरिश्तों ने अपनी हकीकत जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, ऐ लूत, घबराए नहीं, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग आप तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। फिर जिब्राइल ने अपना पर उन लोगों की आंखों की तरफ मारा और वो सब के सब अंधे हो गए। भाग दौड़ मच गई, चीख पुकार शुरू हो गई। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। असली अजाब सुबह के इंतजार में था। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के कुछ हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं और खबरदार कोई पीछे मुड़कर न देखे, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह ए हिज्र आयत 65 से 66 में यूं मिलता है, अपने घर वालों को रात के कुछ हिस्से में लेकर निकल और उनके पीछे चल और तुम में से पीछे मुड़कर न देखे और चले जाओ जहां तुम्हें हुक्म दिया गया है। और हमने लूत को कतई तौर पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि सुबह होते ही उनकी जड़ काट दी जाएगी। चुनांचा नबी अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियां शहर से निकल गईं। जैसे ही सुबह का उजाला फूटा, अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। जिब्राइल ने बस्ती को अपने पंखों पर उठाया, इतना बुलंद किया कि आसमान वालों ने उनके कुत्तों और मुर्गों की आवाजें सुनी और फिर जमीन पर पटक दिया। लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद आसमान से सजील यानी पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिसे वह लगना था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो दिल से उसी लोगों के साथ थी, उसने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय मेरी कौम। उसी लम्हे एक पत्थर उसे भी लगा और वह भी उसी अजाब का हिस्सा बन गई, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह ए हिज्र आयत 59 से 60 में यूं मिलता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों को बचा लिया गया, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में शामिल थी। वो एक नबी के घर में रहते हुए भी अपनी कौम के साथ दिल की हिमायत करती थी और उनके जराइम में खामोश शरीक थी। सूरह तहरीम आयत 10 में इसका जिक्र एक इबरत के तौर पर आया है। अल्लाह काफिरों के लिए एक मिसाल बयान करता है नूह और लूत की बीवी की। वो हमारे 2 नेक बंदों के निकाह में थी, फिर उन्होंने उनसे खयानत की तो वो नबी अल्लाह के गजब से बचाने में उनके कुछ भी काम न आए और कहा जाएगा, जन्नत में प्रवेश करने वालों के साथ तुम भी प्रवेश कर जाओ। यहाँ हमें एक अहम सबक मिलता है, नबी का रिश्ता भी इंसान को नजात नहीं दिला सकता,
अगर उसका अमल बातिल के साथ हो, वो शहर जो कभी अपनी ताकत पर नज करता था पल भर में राख का ढेर बन गया। कुरान मजीद में यह वाकया मजीद तफसील से बयान हुआ है। सूरह एहूद आयत 82 में अरशाद होता है, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा, हमने उस बस्ती के ऊपर के हिस्से को नीचे का हिस्सा बना दिया और उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए जो लगातार गिरते रहे। यहाँ 2 तरह के अजाब का जिक्र है, एक जमीन का उलट जाना और दूसरा पत्थरों की बारिश। आज के आसार कदीमा और जदीद साइंस इस हकीकत की तस्दीक कर रहे हैं। टॉल एल हम्माम वहाँ की खुदाई में बुलंद और बाला शहर की फसीलें और इमारतें इस तरह मिली हैं जैसे किसी ने उन्हें जमीन में दबा दिया हो। 2021 में नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में शायर होने वाली तहकीक ने यह साबित किया कि तकरीबन 3600 साल पहले एक खौफनाक कायनाती धमाका हुआ जिसने लम्हों में इस पूरे इलाके का दर्जा हरारत 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर कर दिया। खुदाई के दौरान बर्तन और ईंटें पिघलकर शीशे में बदल चुकी थीं। साइंटिस्टों को पिघली हुई प्लेटिनम, सोना और खुर्दबीनी हीरे भी मिले। यही वो आसमानी आग और तबाह करने वाला मादा था जिसने सदूम और उसके लोगों को मिटा दिया। आज भी इस अजाब की एक ज्योग्राफियाई यादगार मौजूद है। साइंटिस्टों के मुताबिक जब वह खौफनाक धमाका हुआ तो नमक और सल्फेट के बुखारात पूरे इलाके में फैल गए। इसी वजह से हजारों साल गुजरने के बावजूद वहाँ जमीन जरा खींच नहीं रही और कोई भी जिंदादार वहाँ जिंदा नहीं रह सका। कुरान में जिक्र की गई होलनाक आवाज साइंटिफिक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 1200 किलोमीटर फाफी घंटा की शदीद लहरों पर मुश्तमिल थी जिसने शहर की मजबूत दीवारों को भी तहस नहस कर दिया। गंधक के गोले बहर मुर्दार के इलाके में आज भी सफेद रंग के 98% खलालिस गंधक के गोले मिलते हैं जो कुरान की सूरह एहूद में बयान किए गए पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। ये तमाम हकीकात कुरान के बयान किए गए अजाब के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं। आज बहर मुर्दार और उर्दुन के इस पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी और वीरानी छाई हुई है। यह जगह जमीन पर बसने वाली इंसानियत के लिए एक खुली हुई इबरत है। कदीम तिजारती रास्ते और जदीद हाईवेज़ इसी मुकाम से गुजरती हैं और सियाह व मुहक्किकीन नमक के स्तंभ, लूत के गुफा और टेल अल हम्माम के खंडर देखकर कुरान की इस तारीखी हकीकत पर हैरान रह जाते हैं। यह मकाम सिर्फ माजी की यादगार नहीं बल्कि आज भी इंसानियत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अल्लाह के कवानीन कभी बदलते नहीं। जैसा कि कुरान सूरह अंकबूत आयत 35 में इरशाद फरमाता है, और हमने अक्ल रखने वालों के लिए इस बस्ती का निशान वाज़ेह तौर पर बाकी छोड़ दिया। आज भी बहर मुर्दार और उर्दुन के इस इलाके की खलामोश वीरानी इंसान को अल्लाह की कुदरत और उसके अदल की याद दिलाती है।